आज का पहला सवाल है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 raised to the power 2n plus 9n plus 5 when divided by 3 will leave the remainder। ये सवाल पूछा गया था SSC CGL Tier 1 में। तो देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 power 2n plus 9n plus 5 और उसे हमें 3 से डिवाइड करना है और फिर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखने में क्वेश्चन इजी है और करने में भी इजी है, लेकिन इस सवाल में एक कैच है, वो हम देखेंगे क्या है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है 3 power 2n plus 9n plus 5। हमें अब 3 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 9n लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 3 power 2n है। तो मैंने सोचा चलो 3 power 2n को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर और ये n, क्योंकि हमें पता है जब भी एक्सपोनेंट्स इस तरीके से होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैंने लिख लिया 3 स्क्वायर n प्लस 9n प्लस 5। और आप अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो मैंने लिख लिया। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 पावर n प्लस 9n प्लस 5। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ये है 9 पावर n। 9 पावर n क्या क्या होते हैं। 9 पावर n क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27। तो जो भी नंबर आएंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे। अब क्योंकि 9 से डिविजिबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 9n, इसमें भी जो नंबर आएंगे वो 9 के मल्टीपल आएंगे तो 9 से डिविजिबल होंगे, तो 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो इसीलिए ये जो पूरी टर्म है वो 9 से डिविजिबल है, इसीलिए 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ से तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। लेकिन तो फिर हमें रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 से। तो हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। 3 1 जा 3 और रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में एक कैच है। वो कैच ये है कि रिमाइंडर जो है 2 आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर प्लस, यानी कि जो रिमाइंडर 2 आ रहा है वो तभी आएगा जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तभी आएगा। देखो नेगेटिव तो हम डाल भी नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव डालेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में तो हमसे पूछा नहीं जाता कभी भी रिमाइंडर क्या होगा। तो बात तो हम मतलब क्या बोलते हैं, बात तो हम नेगेटिव वालों की तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन नेगेटिव के अलावा जो नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन बोला था कि फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, पहले बात तो इनको यहाँ पे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ये बोलना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू बोल दी, तो नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पे। और साथ ही में अब फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू बोला है तो ज़ीरो भी आ सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे ज़ीरो डाल के एन की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे एक दिक्कत होगी। और वो दिक्कत क्या है, वो ये है कि एन को ज़ीरो डालोगे तो 9 पावर 0 1 होता है, एन को 0 डालोगे तो 9 इंटू 0 0 होता है, और प्लस 5। अब ये जो नंबर है 1 + 5 वो 6 आ रहा है, और 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ी हो सकती है कि कोई बच्चा अगर सोचे कि अच्छा कोई सी भी इंटीग्रल वैल्यू बोली है तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, फिर वो 0 डाल के रिमाइंडर चेक करेगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर 2 है। तो ये गड़बड़ी हो सकती है इस सवाल में। और वो गड़बड़ी इसके सवाल की जो जिस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया है उसमें है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू बोल दिया, इनको बोलना चाहिए था फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो ये सवाल सही होता। लेकिन थोड़ी सी सवाल में मिस्टेक है, इसलिए बच्चा गड़बड़ी कर सकता है। अगर n = 0 डाल दिया तो उसका 0 आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ये बात हमें समझने की कि रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो थोड़ा सा कैच था इस सवाल में, इसलिए हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा 2। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है हमारा वो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज 5e9 + 2f8 + 3g7 = 1114। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f बतानी है, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, तो वही हम जैसा हम बचपन से सीखते हुए आए हैं कैसे ऐड करते हैं वैसे इसको लिख लेंगे 5e9 2f8 3g7। और इसका आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन के अनुसार 1114। और
जो जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है 5v9, तो इसका मतलब ये होता है कि EFG ये जो है वो अननोन है, और साथ ही में ये 1 डिजिट के ही नंबर है ऑब्वियसली, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 डिजिट के नंबर हो जाएंगे, ये 1 डिजिट के ही नंबर है। अब हम इसमें लिखा हुआ है 1114, यानी कि 1114 आना चाहिए। चलो हम नॉर्मली ऐड करके देखते हैं, 9 8 17 और 7 14, हाँ ठीक है, यहाँ 4 ही आएगा, सॉरी 9 8 17 और 7 24, यहाँ 4 ही आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा कैरी हमारा, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 11 आएगा। अब यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 और 2 7 और 3 10 होता है, लेकिन 10 तो नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक कैरी आएगा, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि इस प्लेस पे 1 आ रहा है। अब इस प्लेस पे 1 आ रहा है और इस प्लेस पे 11 आ रहा है। 11 तो तभी संभव था जब यहाँ पे हम एक कैरी लगाएंगे। अब क्योंकि एक कैरी लगा रखा है और यहाँ पे 1 तो फिक्स बता ही रखा है कि 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि इन तीनों को ऐड करने पे 11 आएगा। समझ गए ना आप इस बात को, कि देखो 1 तो फिक्स है ही सही, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और साथ में ये डबल 1 भी फिक्स है। और डबल 1 कब आ सकता है, तभी आएगा जब यहाँ पे एक कैरी होगा, क्योंकि 5 और 2 7 3 तो 10 ही होते हैं। तो कैरी अगर आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इनको ऐड करने पे, ये जो पूरा है कैरी के साथ ऐड करने पे 11 आएगा, ठीक है। तो E + F + G + 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 को हम माइनस करेंगे तो E + F + G 9 हो जाएगा, इस तरीके से 9, लेकिन 9 हो जाएगा ये। लेकिन अब हमें बताना है कि F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी। अब आप दिमाग लगाओगे, F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। F एक 1 डिजिट का नंबर है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे 1 डिजिट के नंबर होते हैं जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है। अब F 1 डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। तो अब आपको देखना है कि क्या 9 अलाउड है क्या। हाँ 9 बिल्कुल अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि E और G हम 0 कर देंगे तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम 9 आ जाएगी। अब देखो E और G को 0 कर रहे हैं, तो ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं कि भाई E G 0 नहीं हो सकते। अगर वो और कुछ कंडीशन देता तो फिर हम उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारी मर्जी, हम E और G को 0 भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें F को मैक्सिमम करना है, तो हम E और G की वैल्यू जितनी मिनिमम लेंगे उतना ही F मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए हम E और G को मिनिमम क्या ले सकते हैं, 1 डिजिट का नंबर है तो 0 लिख सकते हैं। दोनों को 0 कर दिया तो हमारा F मैक्सिमम आ गया 9। और ये क्यों आया है, क्योंकि E = 0 G = 0 इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 9, जो कि है ऑप्शन सेकेंड। ये पूछा गया था कई एग्ज़ाम्स में, SSC CAPF SI में, CISF ASI में, और दिल्ली पुलिस SI 2015 में भी पूछा गया था। तो CGL में पूछे जाने की भी संभावना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसकी स्टेटमेंट बड़ी है, बाकी ये इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4 नंबर्स इज़ 48 when 5 and 1 are added respectively to first and second number and 3 and 7 are subtracted from third and fourth number respectively, the numbers will be equal. The numbers are, ये सवाल जो था वो पूछा गया था SSC CGL Tier 1 के अंदर। हमसे कहा गया है कि 4 नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 48 है। तो हमने 4 नंबर्स मान लिए, हमें नहीं पता कौन से नंबर हैं, और वही उन नंबर का जो मतलब वो जो सेट है उन नंबर्स का, वही हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो नंबर्स हैं वो हैं ABCD। अब बोला गया है कि फर्स्ट नंबर में से 5 माइनस करना, फर्स्ट नंबर में 5 ऐड करना है और सेकंड नंबर में 1 ऐड करना है, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया। ये करने के बाद में थर्ड नंबर में से 3 माइनस करना है और फोर्थ नंबर में से 7 माइनस करना है। ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ये करने के बाद क्या होगा, द नंबर्स विल बी इक्वल, यानी कि जो सारे नंबर हैं, मतलब A है, B है, C है, D है, जब हम ये जो इसमें दी हुई है प्रोसेस, ये करने के बाद ये सभी नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम जैसा क्वेश्चन में दिया है अगर वैसा करें, तो पहली इक्वेशन तो ये है कि इनका सम 48 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी कि जब हम A में 5 जोड़ते हैं, B में 1 जोड़ते हैं, A में 5 B में 1, और जब C में से 3 माइनस करते हैं, C में से 3 माइनस करते हैं और D में से 7 माइनस करते हैं, तो वो सभी नंबर्स बराबर हो जाते हैं। तो नंबर्स बराबर हो गए सारे। अब हमें क्या करना है, हमें सारे नंबर्स बताने हैं। अब हम नंबर्स कैसे बताएं इन दो इक्वेशन से। अब देखो, हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ से वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, लेकिन हम इस इक्वेशन से वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक ही वेरिएबल हो।
अब एक वेरिएबल होगा तभी उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर बाकी तो हम निकाल लेंगे। तो हम एक ही वेरिएबल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी ए को तो ए ही रखेंगे और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ए की टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। तो ए की जगह हमने ए ही लिखा, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, ए की जगह ए ही लिखा। बी की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो a+5 b+1 होता है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। हम 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a+4 आएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी a+4। तो b की जगह हम लिख देंगे a+4। उसी तरीके से a+5 किसके बराबर है, c-3 के भी बराबर है। हम 3 माइनस हो रहा है, प्लस करेंगे तो a+8 आएगा, यानी कि c हो जाएगा a+8। उसी प्रकार से जो d है वो हो जाएगा a+12। अब ये जो इक्वेशन है उसमें केवल हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो कि है a, इसलिए हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू क्या आएगी, a+a+a+a डेट इज़ 4a, 4+8 इज़ 12 एंड 12+12 इज़ 24। यहाँ से a की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। अब a की वैल्यू 6 आ चुकी है तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके b c d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो कि b क्या था, हमने क्या रखा था, a+4 था, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6+4, a+4 यानी 10, a की वैल्यू 6 है। c क्या था, a+8 था तो 14 हो जाएगा, और d जो था वो a+12 था तो वो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स है वो आ जाएंगे 6, 10, 14, 18, और जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम SSC CGL में पूछे गए Tier 1 में जो सवाल पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये SSC CGL Tier 2 में पूछा गया था। 2 baskets together have 640 oranges. If 1/5 of the oranges from first basket be taken to the second basket, then the oranges get equally divided in both the baskets. The number of oranges in the first basket is. इसका मतलब है कि दो हमारे पास टोकरियाँ हैं, 2 बास्केट्स हैं और उनमें मिला के 640 ऑरेंजेस हैं। मतलब दोनों में, एक में कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, दूसरे में भी कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, तो उनको अगर हम ऐड कर दें तो 640 आता है, ये इसमें बोला गया है। फिर बोला गया है कि अगर हम पहले बास्केट में से 1/5 ऑरेंजेस, यानी कि अगर उसमें मान लो x ऑरेंजेस हैं तो x/5 ऑरेंजेस को निकाल के दूसरे बास्केट में डाल देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पे क्या होता है कि पहले बास्केट और दूसरे बास्केट में जो ऑरेंजेस की संख्या है वो बराबर हो जाती है। पहले ऑरेंजेस की संख्या बराबर नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब बराबर हुई है, तो पहले नहीं थी बराबर, तो यानी कि पहले तो वो अनइक्वली डिवाइडेड थे। हो सकता है किसी में 200 हो, 440 हो, हमें पता नहीं है, लेकिन पहले अनइक्वली डिवाइडेड थे। लेकिन जब हमने पहले बास्केट में जितने ऑरेंजेस थे उनका 1/5 नंबर को अगर उस बास्केट में से निकाल के दूसरे में डाल दिया तो जो ऑरेंजेस हैं वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो गए। मतलब अब उन बास्केट्स में इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं। तो अब हमें बताना है कि फर्स्ट बास्केट जिसमें से हमने 1/5 ऑरेंजेस निकाले थे उसमें कितने ऑरेंजेस इनिशियली, मतलब कितने ऑरेंजेस थे उसके अंदर, बाद में नहीं, इनिशियली कितने थे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमें निकालना है उसको हमने x मान लिया, इनिशियली x मान लिया हमने, x ऑरेंजेस थे फर्स्ट बास्केट में। अब चूँकि फर्स्ट बास्केट और सेकंड बास्केट में मिला के 640 ऑरेंजेस थे, तो अब अगर x इसमें होंगे फर्स्ट में तो सेकंड में क्या होंगे, 640 माइनस x होंगे। दोनों को ऐड करोगे तो 640 आ रहा है, तो सेकंड बास्केट में ऑरेंजेस की संख्या होगी 640 माइनस x, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, प्रश्नानुसार संधि कर देंगे प्रश्न अनुसार की तो प्रश्नानुसार बन जाएगा। तो प्रश्नानुसार अगर देखें तो क्या होगा, इन्होंने कहा है कि फर्स्ट में से हमको 1/5 ऑरेंजेस निकालने हैं। फर्स्ट में ऑरेंजेस कितने थे, x थे, निकालने हैं कितने हैं 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ x। अब निकालने हैं मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट हो गए ऑरेंजेस, तो x माइनस x/5, ठीक है। उसी तरीके से अब ये x/5 यहाँ से निकाल के दूसरे बास्केट में डाले हैं, तो यहाँ पे पहले ऑरेंजेस कितने थे 640 माइनस x, फिर हमने x/5 ऐड कर दिए उसमें ऑरेंजेस। और फिर क्या कहा था कि जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों बास्केट्स में ऑरेंजेस की संख्या बराबर हो जाती है, यानी कि जब x ऑरेंजेस में से x/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो दूसरे बास्केट में जो ऑरेंजेस की संख्या है और फर्स्ट बास्केट में है वो बराबर हो जाएगी। यहाँ से निकाल के यहाँ डालेंगे, बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस x को यहाँ लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा x प्लस एक्स, इसको यहाँ लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा 640 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉल्व कर लेना आप इसको, यहाँ पे आ जाएगा 8/5x इक्वल टू 645, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और फिर जब आप सॉल्व करोगे तो 400 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट बास्केट में इनिशियली जो ऑरेंजेस थे वो कितने थे, 400 थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, और हमने टियर 2 के सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। मिलते हैं आगे की वीडियोस में।